हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आप लोगों के लिए स्पिरिट मैसेज या यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है, क्या वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्स इस टाइम पे आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आप उसको इतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर आप फोर्स मत कीजिए, जितना आपको लगे आपके लिए है प्लीज़ उतना ही इसमें कंसिडर करिए। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो ये कार्ड ऐसे ही गिरा था तो हम लोग इसको ज़रूर लेंगे। दिस इज़ द फूल कार्ड। लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव वॉचिंग दिस? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव? एंड आपने इस वीडियो पे किसी भी वजह से कभी भी क्लिक किया है, ये आपको उसी टाइम पे रेजोनेट करना चाहिए बिकॉज ये टाइमलेस है। What is the message here? Seven of Cups. Wow. Wow. I'm picking up this energy that universe से आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें रखना चाहते हैं, पर आप उन चीज़ों को तभी देखोगे जब आपका दिमाग, आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, या आपके माइंड में पॉजिटिविटी होगी, या आपके माइंड को पता रहेगा कि आप क्या चाहते हो। दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। लाइक अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा केओटिक है इस टाइम पे, अगर आपके दिमाग में 100 सवाल साथ में चल रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आप एक नेगेटिव एनर्जी में हो, अगर आप किसी भी कारण से अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो या ऐसा कुछ, तो आपको ये अबंडेंस या ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखने को मिलेंगे। बट वो लोग जो एक पॉजिटिव माइंडसेट में हो, या एटलीस्ट जो लोग अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, या आप कुछ नया ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, आप एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर, उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ और भी आसानी से मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ अ टाइम जब आपके लाइफ से कुछ ब्लॉकेजेस को हटा दिए जाएंगे, या तो आप खुद अपने एक्शन से, अपने मैनिफेस्टेशन से उस ब्लॉकेजेस को हटा रहे हो, या तो यूनिवर्स काइंड ऑफ इन ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों का, ये जो ब्लॉकेजेस है, ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकते हैं, चीज़ें हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं। सो इन एडिक्शंस, ये चीज़ें, ये लोगों का काम आपके लाइफ में ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। सो नाउ इज़ द टाइम, यूनिवर्स कुछ चीज़ों को आपके लाइफ से हटाएंगे फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर ग्रोथ। क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत टाइम से रोक के रख रहा था, आपको एक ही साइकिल में फंसा कर रख रहा था, आपको एक ही टाइम लूप में फंसा कर रख रहा था। आप घूम फिर के, आपका लाइफ वही लोगों के आसपास घूम रही थी, वही चीज़ों के आसपास, वही एडिक्शंस के आसपास, वही लाइफस्टाइल, वही डिसीजंस, या karmic cycles, karmic patterns. But now you are getting the freedom, you are getting to choose yourself, you are getting to do something new जो आप बहुत टाइम से कर नहीं पा रहे थे। सो कोई भी टाइप ऑफ नया चीज़ अगर आप चाह रहे थे, मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे एक नया फ्रेंड मिले, मुझे एक नया रिलेशनशिप मिले, मुझे एक नया जॉब मिले, वॉट एवर न्यू जो आप चाह रहे थे, वो अब जाके आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड ऑल्सो जस्ट आपको क्या करना है, टू फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, टू फोकस ऑन योर ग्रैटिट्यूड। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड रखो, जितना हो सके मैनिफेस्ट करो, जितना हो सके चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। जो भी सिचुएशन हो आपका, हर दिन को थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करने की कोशिश करो, या फिर फिलहाल उन चीज़ों पे फोकस करो जो पॉजिटिव है। लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होगा, पता है, बट एटलीस्ट अगर एक चीज़ भी पॉजिटिव लग रहा है तो बस उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। यू आर बीइंग लाइक आपको घेर दिया जाएगा अबंडेंस के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, नए चीज़ों के साथ, जिसमें से आप चूज़ कर सको, जिसमें से आप एक नया जर्नी तय कर सको, आप एक नया डायरेक्शन, एक नया मोड़ ले सको अपनी लाइफ में। दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। सो दिस इज इंटरेस्टिंग एनर्जी।
स्टॉप वेटिंग फॉर अप्रूवल और समथिंग। अगर आप किसी का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि या तो ये किसी का इंतज़ार है, किसी के कम्युनिकेशन का, किसी के अप्रूवल का, किसी के वैलिडेशन का, या फिर यस, बिकॉज आई फील लाइक आप पूरी तरीके से अपने पावर में आ नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है। एंड यूनिवर्स इज लाइक स्टॉप वेटिंग फॉर दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड, हैपन, व्हाटएवर ये जो भी है, फिलहाल ये आपका मकसद नहीं है, फिलहाल ये आपका लुकआउट नहीं है। यू हैव टू बी इन दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आपको अपने इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करना होगा। अगर बाय चांस आपका कोई एडिक्शन इशू है या आप को डिपेंडेंसी इशू से भुगत रहे हो, आप किसी के लिए, किसी सिचुएशन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ अभी होगा नहीं। सो आप जितना इंतज़ार करना है कर लो, ये चीज़ अभी होगा नहीं बिकॉज योर एनर्जी इज नॉट मेंट टू बी दिस वे। दैट इज़ वॉट आई एम हियरिंग। आपका एनर्जी इस टाइम पे इस तरह से नहीं होना चाहिए। सो इस एनर्जी में रह के आप ये चीज़ नहीं हासिल करोगे। इस एनर्जी में रह के ये कम्युनिकेशन या फिर ये चेंज या फिर ये व्हाटएवर नहीं आ पाएगी। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट डिड आई टेल यू। अगर आपको किंग ऑफ कप्स तक पहुंचना है, आपको 10 ऑफ सोर्ड्स के थ्रू जाना पड़ेगा गाइस। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज 8 ऑफ कप्स एनर्जी। देयर इज सम थिंग्स जिसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीजें जो पीछे छूट जाएंगे इस टाइम पे। आपको वो अच्छा लगे, बुरा लगे, आप उसे कंट्रोल कर पाओ ना पाओ, डज नॉट मैटर बिकॉज यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेकिंग यू ऑन अ डिफरेंट जर्नी। यूनिवर्स खुद एक जर्नी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं और ये जर्नी पे आप खुद अकेले जा सकते हो। आप कहीं कुछ भी अगर आपको हासिल करना है लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो, आपके लव लाइफ में हो, आपने जो सपना देखा या आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ देना चाहते हैं। ओके, वो स्पेसिफिक पर्सन, वो रिलेशनशिप, वो जॉब, वो अबंडेंस, वो मनी, वो फैमिली, वो बॉडी, वो लाइफस्टाइल, वो व्हाटएवर इट इज़, वो फेम, नाम, शोहरत, जो भी है। पर उसके लिए जो चीज़ें, जो सैक्रिफाइसेस लगेंगे, जो कॉम्प्रोमाइजेस लगेंगे, वो अब आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसा है भी नहीं, अगर आपका कोई ऐसे पर्टिकुलर गोल, टारगेट, मकसद है भी नहीं, तो भी आप ये जानो कि आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना कुछ चीज़ों में फंसे रह के। एंड यूनिवर्स इज नाउ स्टेपिंग इनटू दिस गेम ताकि वो आपको इन चीज़ों से रिहा कर सके, मुक्त कर सके, ताकि आपको वो बता सके दैट दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, आप इन चीज़ों को अपने आपको कैद करके रखने, you can't allow that. And I can see that these are people, these are situations, these are addictions, lifestyle, habits जो आप छोड़ के भी शायद छोड़ नहीं पा रहे थे, जो आप कंफ्यूज्ड होकर बैठे थे and you were not sure whether this is good or see the tower moment. I'm not kidding you guys. और नीचे है the judgment. इस टाइम पे आपकी लाइफ में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों में इस बहुत सारी ऐसी घटनाएं, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, इसका तो मुझे पता नहीं था, ये तो मैंने प्लान नहीं किया था, ये तो मेरे फोरकास्ट में नहीं था, ये तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ऐसी चीज़ें आपको लग सकता है, बट आप ये जानो दैट जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, आपके हायर गुड के लिए हो रहा है या आपके अलाइनमेंट के लिए हो रहा है। ऐसा मत सोचना कि अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है आज, या अगर ये जॉब ख़त्म हो रहा है, अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो रहा है तो इट इज़ बिकॉज ये कोई पनिशमेंट है या ये अंत है, इसके आगे आपके लिए सिर्फ फेलियर है। नो, वॉट एवर हैपन्स राइट नाउ इज़ योर हायर कॉलिंग, आपके हायर सेल्फ का कॉलिंग है ये।
आपके हायर सेल्फ का डिसीजन है ये, आपके हायर सेल्फ का चुना हुआ रास्ता है ये। सो आपको समझ आ सकता है, आपको समझ नहीं भी आ सकता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट राइट नाउ आपको अलाइन किया जा रहा है फॉर योर बेटरमेंट, आपको अलाइन किया जा रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ, आपके डेस्टिनी के साथ, आपके सही रास्ते के साथ। बिकॉज आपको बहुत टाइम से यूनिवर्स काइंड ऑफ मे बी सिग्नल्स दे रहे थे, हिंट्स दे रहे थे, साइंस दे रहे थे, बट आप सेम लूप में फंसे रह गए थे, आप सेम डिसीजंस ले रहे थे, आप सेम तरह का लाइफ जी रहे थे, आप सेम लाइफस्टाइल, सेम पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे। एंड यूनिवर्स इज नाउ लाइक बहुत हुआ, अब और नहीं, इसके आगे और नहीं। सो पीपल, सिचुएशंस, मास्क्स, स्पेशली जो फेक लोग थे, कार्मिक लोग थे, जो ट्रॉमाटाइजिंग वाली चीज़ें हो रहे थे, एक तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ब्लॉकेजेस हट जाएंगे और ये लोग दूर हो जाएंगे, सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगे। एंड यू विल सी न्यू पाथ्स फॉलोइंग, न्यू पाथ्स अलाइनिंग, न्यू डोर्स ओपनिंग। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अभी से शुरू होकर आपके लाइफ में आगे आप सिर्फ नया चीज़ें एक्सपेक्ट करो, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों के साथ मिलना, नई जगहों पे जाना, नए एक्सपीरियंसेस करना, नया कुछ सीखना, नए हैबिट्स को पालना। कोई भी चीज़ जो आपके पास्ट से जुड़ा है, फिलहाल इट्स अ नो फॉर यू। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी ये भी सोच रहे थे कि मुझे कहीं से वैलिडेशन मिले, मुझे किसी का फ़ोन आ जाए, ईमेल आ जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, या फिर मैं ये काम तो करूँगा बट मंडे से करूँगा, या अगले मंथ के 1 तारीख से करूँगा, तो ये सब करना आपको छोड़ना पड़ेगा। नाउ इज़ द टाइम, राइट नाउ। कल नहीं, परसों नहीं, 2 घंटा बाद नहीं, पास्ट में नहीं, राइट नाउ इज़ द टाइम यू स्टार्ट दिस जर्नी जो आपके हायर सेल्फ ने आपके लिए तय किया है। सिंपल। और आपका सिर्फ जो भी होगा ऑटोमेटिक होगा। सबसे अच्छा बात तो ये है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, टू फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। इतना सवाल मत करो दैट क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। आपको सारा जवाब अभी नहीं मिलेगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपको समझ आता इसी वक्त तो आप खुद ही वो चेंजेस खुद लाते, बट आपको समझ नहीं आया, आपने चेंजेस नहीं लाए। तो यूनिवर्स इज नाउ टेकिंग द कोर्स, बट यू व्हाट यू हैव टू डू इज फोकस ऑन व्हाट इज गुड। गुड है, पॉजिटिव है, डोंट डिनाई दैट कि नहीं मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर आप पॉजिटिविटी देख नहीं पा रहे हो। आपके लाइफ में अगर 10 चीज़ें नेगेटिव है तो 2 चीज़ें पॉजिटिव होंगे ही होंगे। फोकस ऑन दैट, कल्टिवेट दैट। कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू इन योर लाइफ। अगर आपको कुछ सीखना नहीं है तो आप नए लोगों से मिलो, फ्रेंड्स बनाओ, या नए जगहों को एक्सप्लोर करो, एक्सपीरियंसेस बढ़ाओ, कुछ नया देखो। डू समथिंग दैट गिव्स यू दैट न्यूनेस, बिकॉज यू हैव टू बी इन दिस फुल एनर्जी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे इस सिचुएशन में। अगर आप फुल एनर्जी में नहीं रहोगे, आप वहीं पे फंसे अटके रह जाओगे और चीज़ें और भी ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। आप चीज़ों को रेजिस्ट करोगे, बट ये टावर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो चीज़ें आपसे ले लिया जाएगा, नई चीज़ें आपको दे दिया जाएगा, चीज़ें आपके लाइफ में रिप्लेस किए जाएंगे। अगर इस चीज़ को आप स्मूथली होने देना चाहते हो, बी इन दिस फुल एनर्जी, सिंपल। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू। एंड आई नो ये मैसेज सबको शायद रेजोनेट ना करे, समझ में ना आए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ डाउनलोड दैट आई गॉट फॉर यू पीपल। ये कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं है कि ये होगा वो होगा, बट जिन लोगों को ये रेजोनेट करेगा, आई जस्ट होप एंड विश एंड आई सेट द इंटेंशन कि ये उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको ये समझ में आएगा। सो अगर आपको समझ में आया हो एंड अगर आप देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप करना अगर आपको रेजोनेट ये किया हो तो। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।